Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 13. And the name of your chapter number 13 is Air Around Us. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to talk about air which is present around us. Okay, so we are going to see what is the meaning of air, okay, what is the composition of air, as well as we are also going to see, yes, it is absolutely right that air is present in all over the planet Earth. Okay, we are also going to see what are the characteristics of air, and last but not the least, the topic of your chapter is air pollution. Okay, so all this topic we are going to cover in this chapter. Now come with me and let's explore the chapter. We cannot see air, but it is all around us. It has no taste, no color, and no smell. We can feel it, but we cannot touch it. We need it to breathe. All living things need air. They cannot live without it. हम एयर को देख नहीं सकते, ठीक है, बट हमारे हर तरफ एयर प्रेजेंट है, ठीक है। एयर का कोई टेस्ट नहीं होता है, एयर का कोई कलर नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, इवन कोई स्मेल भी नहीं होता है, ठीक है। हम लोग एयर को ना टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हो? जब हवा चलती है, तो गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, आप लोग उसे फील कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जब फैन चलता है, ठीक है, फैन तो चल रहा है, लेकिन फैन से हमें हवा कैसे लगती है? क्योंकि हवा ही तो प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, ठीक है, इसीलिए हम लोग हवा को इस तरीके से फील कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, भले हम एयर को देख ना पाए, लेकिन हमें एयर बहुत चाहिए, क्योंकि हमें जीना है, और अगर जीने के लिए हमें जीना है तो हमें एयर चाहिए ही चाहिए, और बिना एयर के वी कांट सर्वाइव, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज एयर। एयर क्या होता है? देखिए, air is mixture of gases. That means that many gases are mixed in the air. Air क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर है। अब मैं बोल रही हूँ गैसेस का मिक्सचर है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक गैस नहीं है एयर में, बहुत सारी गैसेस है जिससे मिलके हमारा एयर बनता है। फिर तो कौन कौन से गैसेस हैं? नाउ लेट्स सी इन कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कंटेन्स द गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। तो एयर किन किन चीजों से मिलकर बना है, किन किन गैस से मिलकर बना है, कौन कौन सा कंपोजिशन है जिसको मिला के हम बोलते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उन गैसेस का नाम है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। गिवन बिलो इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। तो हमारे एयर में कौन सी गैस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे लिखा है। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ठीक है। पूरे एयर के मिक्सचर में सबसे ज्यादा जो एक गैस प्रेजेंट है हमारे एयर में वो है नाइट्रोजन, जो है 78%। फिर बारी आती है ऑक्सीजन की, जो है 21%, और रेस्ट ऑफ द 1%, माय डियर स्टूडेंट, इन रेस्ट ऑफ द 1% वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, helium and etc gases. Okay, so here you can see this is the composition of our air. Now air is all around. Yes, absolutely right. Air covers the whole earth like a big invisible blanket. If you travel up in the sky, the air would become lighter. Air क्या है? पूरा all over planet हमारे अर्थ को क्या किया है? उसने कवर करके रखा हुआ है। तो जब आप हवा में जाते हो ना, ऊपर जब आप जाते हो स्काई में, तो एयर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लाइट होनी शुरू हो जाती है, हल्की होनी शुरू होती है। फाइनली देयर वुड बी नो एयर, और ऐसे हल्के होते होते एक लेवल ऐसा आता है हमारे एटमॉस्फेयर में कि एयर बिल्कुल गायब हो जाता है। दिस प्लेस आउटसाइड द अर्थ ब्लैंकेट इज कॉल्ड स्पेस, और यहीं पे जहां पे एयर खत्म होता है, इसी जगह को हम स्पेस कहते हैं, ठीक है। देन हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ इन एयर? दे कैरी एयर विद देम। तब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोनॉट जो हमारे स्पेस में जाते हैं, हवा अगर नहीं है स्पेस में तो ब्रीथ कैसे करते हैं? वो अपने साथ स्पेस क्राफ्ट में एक ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ वो कैरी करके ले जाते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर। हाउ डू द एयर हेल्प अस? अब एयर हमें हेल्प कैसे करता है? देखो, all living beings need air. They use the oxygen to breathe in and to get energy from food. सारे living organisms को, human beings को, animals को, plants को, सबको चाहिए एयर सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो हम सब लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बट प्लांट्स ऐसा नहीं करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ, ठीक है।
प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक फूड, ठीक है, सीधी सी बात है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, बट कौन सी गैस को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके। व्हेन प्लांट्स मेक फूड ऑक्सीजन इज आल्सो फॉर्म, जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस भी वो साथ में प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ आउट द ऑक्सीजन, तो जब यही जो ऑक्सीजन गैस है ना जो प्रोड्यूस होती है खाना बनाते टाइम प्लांट्स के, वो इसी को ब्रीथ आउट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इन एयर डज नॉट गेट ओवर थ्रू ऑल लिविंग बीइंग्स यूज इट, इसीलिए ऑक्सीजन कभी भी खत्म नहीं होता है एयर में, ठीक है। Air help us to burn things. Actually, it is the oxygen in air that helps to burn things. Nothing can be burnt without air. कोई भी चीज में आग लग जाती है वो तुरंत जल जाता है, कैसे जलता है, एयर की वजह से। अगर एयर नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जल नहीं पाएगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर। एयर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देख लेते हैं। एयर हैज वेट, एयर का भले ही कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, लेकिन एयर का वेट होता है अपना, एयर का अपना खुद का वजन होता है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, बट एयर का अगर वेट है तो वेट के साथ साथ एयर क्या करता है, एरिया भी कवर करता है, ठीक है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, आप कहीं भी प्लैनेट अर्थ पे चले जाइए आपको हर जगह एयर ही मिलेगा। एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, और एयर से प्रेशर भी पड़ता है, ठीक है। एयर पुशेस इन ऑल डायरेक्शन, एयर हमारे सारे डायरेक्शंस में, ऐसा नहीं कि नॉर्थ में ज्यादा है तो साउथ में कम है, बिल्कुल नहीं, एयर सारे डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ में एक बहुत ही पतली सी लेयर है, उस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए, नाउ एयर पोल्यूशन, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी ह्यूमन बीइंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग आवर प्रीशियस एयर। लेट्स सी, स्मोक is the gray, black or white mixture of gases that is produced when something burn. जब कोई चीज जलती है तो उसमें से स्मोक निकलता है, ठीक है, कोई चीज जल रही है उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है। ये स्मोक किस कलर का होता है, ये ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन का होता है, ठीक है, ब्लैक और ग्रे कलर में ये कॉम्बाइंड फॉर्म में क्या होता है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। स्मोक पोल्यूट्स द एयर एंड मेक इट अनफिट फॉर ब्रीदिंग, और ये जब स्मोक रिलीज होता है, रिलीज होके ये कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके एयर में जाएगा, ठीक है, और एयर में जाने के बाद ये एयर में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। सम इनविजिबल थिंग्स दैट पोल्यूट द एयर आर, अब स्मोक तो हम देख सकते हैं, स्मोक वी कैन सी विद आवर नेकेड आई, बट अपार्ट फ्रॉम अ स्मोक मैनी अदर थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग आवर एयर। लेट्स सी, हाउस डर्ट, ठीक है, हाउस डर्ट, हमारे घर में भी गंदगी होती है, ठीक है, तो अगर आप अपने घर को क्लीन नहीं करते हो, अगर आप अपने घर को नीट एंड क्लीन बिल्कुल टाइम से सफाई नहीं करते, तो जानते हो क्या होगा, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो आपके घर में वो डर्ट पड़ा हुआ है, वो डर्ट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, एयर में जाके मिक्स हो जाएगा। दूसरा है पॉइजनस गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, आप फैक्ट्रीज को देखते हैं, ठीक है, तो फैक्ट्रीज में से आप देखते हैं उनमें जो चिमनीज लगी होती है उसमें से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो वो केमिकल्स जब रिलीज होते हैं स्मोक के फॉर्म में, वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हमारे एयर में जाके वो वहां पे मिक्स हो जाते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं, पोल्यूट का मतलब गंदा करते हैं। थर्ड, स्मोक फ्रॉम एनीथिंग दैट बर्न्स इन द ओपन, ठीक है, अच्छा केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से निकल रही हैं, जो आपने पेपर बर्न किया उससे जो स्मोक निकला, लेकिन इसके अलावा भी कोई भी चीज अगर आप ओपनली बर्न कर रहे हो, कोई भी चीज है, मे बी गार्बेज, ओके, मे बी ट्रीज, कुछ भी आप बर्न करते हो तो उसमें से जो स्मोक निकलता है वो भी आपका एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजंस में से एक है, वो अल्टीमेटली जाके हमारे एयर में मिक्स हो जाता है। फिर आता है स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, व्हीकल ड्राइव करना सबको पसंद है, ठीक है, तो मोटर व्हीकल से क्या होता है, मोटर व्हीकल से भी तो आपके स्मोक निकलता है, वो स्मोक भी कहाँ जा रहा है, वो स्मोक भी आपका अल्टीमेटली एयर में ही जाके मिक्स होता है। टोबैको स्मोक फ्रॉम सिगरेट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा स्मोकिंग लोग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो सिगरेट में टोबैको पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम तंबाकू कहते हैं, ठीक है, तो जब ये बर्न होता है, ये बर्न होकर इसका स्मोक एयर में जाकर मिलता है, अल्टीमेटली ये भी एक रीजन बनता है हमारे एयर पोल्यूशन का। फिर बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग, अब ये कैसे, हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, उससे कैसे एयर पोल्यूट हुआ, बिल्कुल हुआ। देखिए, जब भी आपको खांसी आती है, ठीक है, और जब भी आपको स्नीजिंग आती है, तो ऑलवेज कीप अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन योर माउथ और ऑन योर नोज, ठीक है, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप
आपने कुछ नहीं किया, आपने ना हाथ रखा ना रुमाल रखा, कुछ भी नहीं किया, आपने ऐसे ही खुले में छींक दिया और खांस दिया। तो जब हम खांसते हैं और छींकते हैं तो हमारे माउथ से और हमारे नोज से टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर निकलते हैं, ठीक है। वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, वो हमारे एयर में ही मिक्स होते हैं और वो हमारे बॉडी के बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी के जो बैक्टीरिया और जर्म्स है वो भी कहाँ जाके मिल गए, एयर में मिल गए। अगर मुझे खांसी आ रही है और अगर मुझे छींक आ रही है, मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ है और मैंने छींक दिया बिना किसी रुमाल को रखे हुए, तो क्या होगा, मैं तो बीमार हूं ही, साथ ही साथ मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे वो रीजंस होते हैं जिससे हमारा एयर पल्यूट होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर तो गंदा हो गया, अब उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, चलो देखते हैं। pollutants in the air are trapping too much heat। जो एयर में pollutants प्रेजेंट होते हैं ना, ये हीट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, हीट को पूरा का पूरा ट्रैप कर लेते हैं। दिस इज मेकिंग टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड गो अप। दिस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये जो pollutants एयर में प्रेजेंट है, ये हीट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और इसको रिलीज नहीं होने देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। Too much global warming will melt the ice in the north and south pole. This will fill more water in the ocean. ठीक है, अगर ऐसे ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहा, ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा, तो जो हमारा नॉर्थ पोल और हमारे साउथ पोल में जो आइस शीट है, अंटार्कटिका के जो आइस है, ये क्या होगा, ये पिघल जाएंगे। और आइस जब पिघलता है तो क्या होता है, वो पानी में कन्वर्ट होता है। तो पिघल के वो सारे जो आइस के पानी है, ग्लेशियर्स के पानी है, वो हमारे ओशंस में चले जाएंगे, सीज में चले जाएंगे और उनसे ओशन और सी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। दिस विल मेक द ओशन वाटर गो into and flood the places that is near the oceans like मुंबई। और इससे क्या होगा, जब पानी बढ़ जाएगा तब फ्लड आएगा, ठीक है। और फ्लड आने की वजह से जो भी सिटीज पूरे प्लैनेट अर्थ पे ओशन और सीज के पास है वो डूब जाएंगे, जैसे कि मुंबई है, ठीक है। चलिए, एयर पोल्यूशन अफेक्ट आवर हेल्थ इन मैनी वे। ये तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठीक है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन हमारे हेल्थ को भी बहुत तरीकों से खराब करता है। कैसे, देख लेते हैं। रेडनेस ऑफ आइज। जब आप गंदे हवा में काफी देर तक रह जाते हो तो आपकी आईज जो है ना वो रेड हो जाती है, ठीक है। आपको इचिंग होती है, खुजली होती है आंखों में। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। एलर्जी, कफिंग एंड स्नीजिंग, आपको एलर्जी हो जाती है, आपको खुजली होगी बॉडी में, ठीक है। आपको बहुत सारे रैशेस निकल आएंगे, ठीक है। आपको खांसी आएगी, छींक आएगी, ठीक है। डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड ब्रोंसिटिस, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे बीमारियों के फॉर्म में, जैसे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको ब्रोंसिटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस ऑल आर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू स्टॉप एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेथड्स बाय यूजिंग वी कैन स्टॉप एयर पोल्यूशन। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। पहला है, डोंट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पीजिए, ठीक है। अगर आप भी माय डियर स्टूडेंट किसी को सिगरेट पीते हुए देखते हो तो ट्राई टू स्टॉप देम। सेकेंड है, डोंट बर्न एनी रबिश इन द ओपन, किसी भी गंदी चीज को ओपन एयर में बर्न मत कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ आवर कार्स सो दैट दे डू नॉट गिव आउट अ डर्टी स्मोक, आप अपने मोटर व्हीकल्स का भी बहुत ख्याल रखिए, उनके पोल्यूशन लेवल को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, जिससे वो गंदी स्मोक को बाहर ना निकाले और वो गंदा स्मोक अल्टीमेटली हमारे एयर को पोल्यूट ना करे। फिर cough or sneeze into a handkerchief so that we do not spread germs into the air, ठीक है। जब भी आपको खांसी आए या छींक आए, हमेशा आप अपने नाक को और अपने मुंह को क्या करिए, एक पीस ऑफ क्लॉथ हैंकरचीफ से ढक के रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया और जर्म्स हमारे एयर में रिलीज नहीं हो पाएंगे। फैक्ट्रीज शुड बी बिल्ट अवे फ्रॉम द हाउसेस, देयर चिमनीज शुड बी वेरी टॉल सो दैट द स्मोक फ्रॉम देम इज सेंट हाई अप, ठीक है। फैक्ट्रीज हमेशा पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनानी चाहिए और उनकी जो चिमनीज है ना वो बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि जो स्मोक है, जो स्मोक रिलीज हो रहा है चिमनीज से, वो ऊपर ही रह जाए, ठीक है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस सो दैट देयर वुड बी लेस व्हीकल ऑन द रोड एंड द एयर विल बी क्लीनर, ठीक है। कोशिश करिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई छोटे से डिस्टेंस पे जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए, क्यों अपने व्हीकल को बाहर निकाल रहे हो। क्योंकि अगर आप अपना व्हीकल यूज करोगे तो ज्यादा व्हीकल्स होंगे रोड पे, और ज्यादा व्हीकल्स होने का रोड पे मतलब है ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। Oxygen is required by all living beings for breathing. Absolutely right. We need air for our living, for breathing purpose. Air is an invisible blanket of the earth.
Absolutely right. Air pushes in all direction. We should use public transport instead of private transport to so that air pollution can be reduced. Now let's say fact corner. Oxygen is an element while the air we breathe is a mixture of elements. ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है, एक एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए, नाउ कम विद मी, लेट्स सी द एक्सरसाइज। बट इससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएमआर शीट। ठीक है, ओएमआर शीट क्या होता है? एक शीट है जिसपे आपको अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं, जिसपे आपको 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सही होगा आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, आप उस ऑप्शन के सर्कल को पूरा का पूरा कलर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने टिक किया, क्रॉस किया, हाफ कलर किया सर्कल को, या बिना कलर किए सर्कल को छोड़ दिया, तो इससे जानते हो क्या होगा? ये चारों मेथड आपका गलत है। तो सही तरीका है ओएमआर शीट पे आंसर देने का, सर्कल को पूरा का पूरा कलर कर दीजिए। नाउ ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी नीड एयर टू प्ले, लिसन, ब्रीथ। योर करेक्ट ऑप्शन इज ब्रीथ। एयर पुशेस इन ऑल डायरेक्शंस। Pollutant in the air are trapping too much heat. Now filling the blanks. Dash. पहला क्या है? We cannot dash air but we cannot dash it. Okay, sorry, we can dash air but we cannot dash it. So let's see. Okay, your first answer will be we can feel air. Okay, we can feel air but we cannot touch it. Touch it. Okay, touch it. Now dash covers the whole earth like a big dash blanket. तो ये रहा इसका आंसर। देखिए, air covers the whole earth like a big invisible blanket. So here your answer will be air covers the whole earth like a big invisible blanket. Invisible blanket. Plant use dash from air to make food. Plants use carbon dioxide from air to make food. So plant use carbon dioxide. Air occupies, ये देखिए इसका आंसर यहां पे है, air occupies space. Dash pollutes the air and make it unfit for, देखिए, smoke pollutes the air and make it unfit for breathing. So here your answer will be smoke pollutes the air and make it unfit for breathing. Breathing. Okay, now dash in the air are trapping too much heat. ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। Pollutants in the air are trapping too much heat. Pollutants. Pollutants. Use public dash such as buses. Use public transport. Transport such as buses. Write true or false. Air is all around us. True. So here write, my dear student, true. So here you have to write TRUE, true, but I'm writing only T for true and only F for false. Okay. Air has no weight. It is true or false? It is absolutely false, because here you can see air has weight. Okay. So my dear student, it is your false. Poisonous gases from factories pollute the air. True. Air help us to burn things. True. Air pollution is good for health. Good for health. No, it is dangerous for health. So false. Smoke from motor vehicle contributes air pollution. Absolutely true. Now answer the following questions. A. What is air? Why we need it? Air क्या है? हमें air क्यों चाहिए? तो ये रहा इसका आंसर आपका। देखिए, air is a mixture of gases. That means that many gases are mixed in air. Okay, we need air. Okay, we need air for breathing purpose. Okay, because without air we cannot survive. ठीक है, चलिए फिर बी क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एयर विद अ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, मतलब पिक्चर बनाना है। तो ये देखिए, तो आपको ये कंपोजिशन लिखना, तो आप ऐसे लिखेंगे, द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस 1%। ये आप लिखेंगे और फिर ये जो कंपोजिशन ऑफ एयर है इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हाउ डू द एयर हेल्प अस? एयर हमारा हेल्प कैसे करता है?
तो ये रहा, देखिए, तो एयर हेल्प अस, वन, all living beings need air, okay, they use oxygen to breathe in and out. Two, plants use carbon dioxide from air to make food. फिर तीसरा है air help us to burn things, actually it is oxygen in air that help us to burn things, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर, एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एयर का कैरेक्टरिस्टिक्स, द एयर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वन, एयर हैज वेट, टू, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, 3, air is present everywhere, 4, air exert pressure, 5, air pushes in all directions, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनका लिखेंगे। ओके, ई, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये देखो एयर पोल्यूशन क्या है, ओके, तो एयर पोल्यूशन है आपका, स्मोक इज अ ग्रे, ब्लैक और व्हाइट मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग बर्न्स, ओके, these are called as it is called as air pollution, ठीक है। smoke pollutes the air and make it unfit for breathing। उसके बाद आपको effects लिख रहे हैं, the air pollution has following effects, redness of eyes, breathing problem, allergy, coughing and sneezing, diseases like asthma and bronchitis, ठीक है। चलिए, now F, how can we help in stopping air pollution, हम कैसे stop कर सकते हैं air pollution को, तो ये रहे, okay, so following are the methods through which we can stop air pollution। 1, don't smoke cigarettes, 2, don't burn any rubbish in the open, 3rd, take good care of our cars, ठीक है। 4th है cough or sneeze into a handkerchief, 5, factories should be built away from the houses, 6th, use public transport such as buses, okay। Now the activity time, perform an experiment which proves that air is present everywhere। आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिससे ये पता चले कि एयर हर तरफ है। वैसे इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक कैंडल लीजिए, एक कैंडल को ओपन एयर में रख दीजिए और एक कैंडल को आप क्या करेंगे, एक ग्लास का कंटेनर में रख देंगे, ढक के रख देंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो कैंडल आपने बाहर रखा है बिना ढके वो तो जल रहा है, लेकिन जो कैंडल आपने ग्लास से ढक के रखा है वो बुझ जाएगा कुछ देर बाद। इससे ये शो होता है कि एयर क्या है, हमारा हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपने ग्लास ट्यूब से उसको ढक दिया है वो बुझ गया कैंडल, इसका क्या मतलब है कि आपने वहां पे एयर उसको प्रोवाइड नहीं किया है, इसीलिए वो कैंडल बुझ गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर सकते हैं कि एयर हर जगह है। बी, show with the help of an experiment in your notebook that air has weight। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, उस एक्सपेरिमेंट को आपको अपने नोटबुक में लिखना है और ये बताना है कि एयर का भी वेट होता है, ठीक है। Okay, my dear students, so this is all about our chapter number 13. Now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, my dear students, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.